DLED 2019 बैच सेकंड सेमेस्टर के सभी प्रशिक्षुओं को सुप्रभात। आशा है आप सभी अपने घरों में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित और इस वैश्विक महामारी से बचते हुए अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे, विविध विषयों को पढ़ रहे होंगे। पुराने टॉपिक में हमने चर्चा की थी उपसर्ग के बारे में। उपसर्ग क्या होते हैं, कहाँ लगाए जाते हैं, क्या परिवर्तन होता है उपसर्ग से और किस किस प्रकार के उपसर्ग हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रत्यय, जो कि उपसर्ग का ठीक उल्टा होता है। उल्टा का मतलब ये है उपसर्ग जैसे कि शब्दों के आगे लगता था, वैसे ही प्रत्यय शब्दों के पीछे लगता है। तो आइए जाने प्रत्यय क्या होते हैं। वे शब्दांश जो किसी शब्द के पीछे जुड़कर उसके अर्थ को प्रभावित करते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। अच्छा, वे शब्दांश यानी ये भी शब्द नहीं होते हैं, शब्दांश ही होते हैं जो किसी शब्द के पीछे जुड़ते हैं और उनके अर्थ को प्रभावित करते हैं। प्रत्यय दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रति और अय, जिसका अर्थ है पीछे की तरफ जुड़ना। प्रत्येक शब्द के पीछे की तरफ जुड़ जाता है प्रत्यय। उदाहरण की तरफ देखिए, जैसे ता प्रत्यय, जैसे लघुता, इसमें लघु मूल शब्द है, लघु मतलब छोटा, और ता इसके पीछे लग जाता है तो लघुता एक भाव उत्पन्न हो जाता है, लघु। इसी तरीके से अगला प्रत्यय है अक, जिससे शब्द बनता है शिक्षक। यह शिक्षा इसमें मूल शब्द है और अक प्रत्यय है। रसायन, इसमें आयन शब्दांश प्रत्यय, इक प्रत्यय होता है। जैसे वार्षिक, वर्ष इसमें मूल शब्द है। ईय प्रत्यय, जैसे क्षत्रिय, इसमें इन प्रत्यय, जैसे कुलीन। क प्रत्यय, जैसे बालक। मान, बुद्धिमान। इस प्रकार प्रत्यय पीछे की तरफ जुड़ जाते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि प्रत्यय कौन कौन से होते हैं। प्रत्यय मुख्यतः हिंदी में दो प्रकार के पाए जाते हैं, प्रमुखतः तद्धित प्रत्यय और कृत प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय वे होते हैं जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के पीछे लगे। ऐसे शब्द जो हों जो संज्ञा
सर्वनाम हो या विशेषण का अर्थ देते हो, तो ऐसे शब्दों के पीछे जो प्रत्यय लगता है वह तद्धितांत होता है। तद्धित प्रत्यय होता है और ऐसे शब्दों को जिसके पीछे तद्धित प्रत्यय लग जाए उसे तद्धितांत कहते हैं। दूसरा होता है कृत प्रत्यय। क्रिया या धातु पदों के साथ जुड़ने वाले प्रत्यय कृदंत या कृत प्रत्यय कहलाते हैं। यानी वे प्रत्यय जो क्रिया और धातु पद के पीछे जुड़ते हैं। हम हमेशा जो उपसर्ग या प्रत्यय होते हैं वे विकारी शब्द के ही पीछे आगे जुड़ते हैं। तो विकारी शब्द कौन कौन से होते हैं? या तो वो संज्ञा होगा या सर्वनाम होगा, विशेषण होगा अथवा क्रिया। इन्हीं शब्दों में विकार उत्पन्न किया जा सकता है। तो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में तो तद्धित प्रत्यय हो गया। अब केवल एक बचता है क्रिया। तो क्रिया के पीछे जो प्रत्यय जुड़े वो कृदंत। अब आगे एक महत्वपूर्ण, हमने ढेर सारे उदाहरण देख लिए हैं पीछे। अब ये महत्वपूर्ण उदाहरण है, जैसे घबराहट, चिकनाहट, हड़बड़ाहट। अब ऐसे में आहट तो तीनों में ही लगा हुआ है। अब इसमें कैसे पहचाने कि कौन सा किस शब्द में कृत प्रत्यय है और किस शब्द में तद्धित प्रत्यय है। इसकी पहचान के लिए हम शब्द को विभाजित करते हैं। जैसे घबराहट, घबराहट में घबराना, घबराना धन आहट, इसमें घबराना क्रिया है और आहट प्रत्यय है। दूसरा है चिकनाहट, चिकना एक विशेषण है, चिकना धन आहट। और तीसरा हड़बड़ाहट, इसमें हड़बड़ाना धन आहट। तो इसमें घबराना एक क्रिया है और हड़बड़ाना एक क्रिया है। तो ये दोनों क्रियाओं के पीछे लगा ये आहट प्रत्यय कृत प्रत्यय है। यानी घबराहट और हड़बड़ाहट में आहट प्रत्यय कृत प्रत्यय है या ये कृदांत शब्द है। और दूसरा केवल चिकनाहट शब्द, जिसमें चिकना एक विशेषण है और ऊपर हमने पढ़ा कि संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में तद्धित प्रत्यय लगते हैं। तो इसमें जो लगा हुआ आहट प्रत्यय है यह तद्धित प्रत्यय होगा और इससे जो बना हुआ ये शब्द है चिकनाहट, ये तद्धितांत है। यानी घबराहट और हड़बड़ाहट दोनों कृदंत हैं और चिकनाहट ये तद्धितांत है। ऐसे ही एक उदाहरण और है, जैसे लिखाई, पढ़ाई और मिठाई। अगर हम इन्हें डिवाइड करके देखें, इनके दो भाग करके देखें, तो इसमें पहला जो शब्द है उसमें लिखना धन आई प्रत्यय, दूसरा है पढ़ना धन आई प्रत्यय और तीसरा है मीठा धन आई प्रत्यय। तीनों में ही आई प्रत्यय लगा हुआ है। किंतु जिस प्रकार घबराना
और हबड़ाना था, उसी प्रकार लिखना और पढ़ना एक क्रिया है। इसके पीछे जो आई प्रत्यय लगा हुआ है ये कृत प्रत्यय है, क्योंकि लिखना और पढ़ना दोनों क्रियाएं हैं और ये शब्द कृदंत है, इसलिए लिखाई और पढ़ाई में कृत प्रत्यय है। और तीसरा जो है मिठाई, यानी मीठा धन आई, इसमें मीठा एक विशेषता बता रहा है। तो इस शब्द में आई जो प्रत्यय जोड़कर मिठाई बना हुआ है, इसमें तद्धित प्रत्यय होगा आई, और ये तद्धितांत शब्द है। आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा और हमें लगता है कि आप अच्छे तरीके से डिवाइड कर पाएंगे कि कृत प्रत्यय कौन से हैं या किस शब्द में लगा हुआ कृत प्रत्यय और किस में तद्धित प्रत्यय है। आप शब्द को सबसे पहले विभाजित कीजिए और पुनः उस शब्द के विषय में चर्चा कीजिए कि वो संज्ञा, सर्वनाम अथवा विशेषण है तो तद्धित होगा, और यदि क्रिया है तो कृत प्रत्यय होगा। आज के वीडियो में बस आप लोगों के लिए इतना ही। धन्यवाद।